बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूँ। आज बेटा हमारा माइक्रोब्स का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। क्या पढ़ेंगे? माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड में लॉन्ग आंसर में शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं और नीट में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आज का लेक्चर हमारा इसी पे बेस्ड होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे 100% क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं और आते भी हैं। मेरी बात में यकीन नहीं है तो पीवाईक्यू देख लेंगे, ठीक है। इसके पहले अगर तुमने लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट है माइक्रोब्स की, जाके पूरे लेक्चर देख लो। इसके पहले के कंप्लीट चैप्टर इस पे पढ़ा। आज लेक्चर नंबर 4 है। लेक्चर नंबर 5 जो कि नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसका लास्ट लेक्चर होगा और ये चैप्टर हम लोग 5 लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। आज है लेक्चर नंबर 4, सेकेंड लास्ट लेक्चर। देखो बेटा, सीवेज क्या है पहले ये समझते हैं, तभी तुम्हें समझ में आएगा सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। पहले समझेंगे बेटा सीवेज क्या है, फिर समझेंगे सीवेज ट्रीटमेंट क्या है। सीवेज क्या है पहले ये समझते हैं। तो बेटा देखो, जो भी हमारे घर से वेस्ट निकलता है, क्या निकलता है? वेस्ट निकलता है, उसे हम कहते हैं सीवेज। क्या कहते हैं? और इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा ह्यूमन का एक्सक्रीटा। ह्यूमन का एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा यानी बेसिकली हमारा जो टॉयलेट है, तो टॉयलेट में जो भी हम लोग एक्सक्रीट कर रहे हैं, है ना, वो सारी गंदगी जो होती है वो सीवेज का, वो जो ये जो सीवेज है उसका ये मेन पार्ट है ना। ये क्या बेटा? मेन पार्ट है। क्या बेटा? मेन पार्ट है। अब आप समझिए कि एक शहर में हजारों घर हैं और हर घर में 2-3 टॉयलेट्स हैं, बाथरूम्स हैं, और इन टॉयलेट बाथरूम में न जाने कितना लीटर, मिलियंस ऑफ लीटर वाटर डेली वेस्ट होता है। सोचिए आप टॉयलेट को अगर कोई इंसान फ्रेश होने जाता है उसके बाद में वो कितना पानी यूज करता है, कितना पानी वेस्ट करता है, नहाने में कितना वेस्ट करता है, कपड़े धुलने में कितना वेस्ट करता है। ये सारा का सारा वाटर क्या फिर फ्रेश कहलाएगा? आंसर है नहीं। और ये जो जितनी भी टॉयलेट्स बनी हैं, जितने भी, बोलो बेटा, शहरों में जितनी भी टॉयलेट्स बनी हैं, ये सारी टॉयलेट का जो वेस्ट है वो आखिरकार कहां जा रहा है? नदियों में जा रहा है। नालियों से, नालों से होते हुए नदियों में जा रहा है। और ये जितना भी हमारा ह्यूमन का वेस्ट है, जितना भी टॉयलेट का वेस्ट है, ये सब टैंकों से निकल के जब नदियों में जाता है तो ये नदी को पॉल्यूट करता है। ना जाने कितने बैक्टीरिया और बीमारी इस पानी से पैदा होती हैं और फिर वो नदी का पानी हर जगह जाता है, घरों में लोग यूज करते हैं, जिसके कारण आज बहुत सारी बीमारी फैल रही हैं। और उसको ठीक करने के लिए हम लोग लाए हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बेसिकली जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है उसके लिए प्लांट लगाया जाता है ना, उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये प्लांट लगाया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, जो भी गंदगी है उसको क्या करता है? तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है। जितना भी हमारे टॉयलेट का वेस्ट है, जो ह्यूमन का पॉटी वगैरह है, वो सारी चीजें नेचर में अपने मन से ब्रेक डाउन नहीं होती, बल्कि उसको सिर्फ दुनिया में एक ही इंसान है जो तोड़ सकता है, और वो है बैक्टीरिया। कौन है? बैक्टीरिया। जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे सीवेज को डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, और ये काम सिर्फ बैक्टीरिया कर सकता है। तो वो बैक्टीरिया का हम यूज करके इसको क्या करते हैं? रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, नेचर को हम बचा सकते हैं, और जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम मार सकते हैं। अब सोचिए, लाखों लीटर वेस्ट ये डेली नदी में जाता है तो नदी में कितना बड़ा पॉल्यूशन करता होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और फाइनली ये सारी नदियां इस तरह धीरे धीरे गंदी हो रही हैं। अगर हमने इन नदियों को ठीक नहीं किया तो हमारे लिए पीने के लिए, खाने के लिए पानी नहीं रहेगा, खाना बनाने के लिए, हर चीज के लिए, और धीरे धीरे हम इंसान पॉल्यूशन में मर जाएंगे। सोचिए कितनी खतरनाक चीज है। तो आज बात करेंगे किसके बारे में? सबसे पहले बेटा सीवेज के बारे में। क्या होता है सीवेज? तो इसके बाद ये है हैशटैग हेडिंग और ये है हमारी डॉटेड हेडिंग सीवेज। सीवेज रेफर टू द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। जो भी हमारे घरों से, जो भी मोहल्लों से, जो भी स्कूल कॉलेजों से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है, जनरेट हो रहा है एवरीडे, सिटीज हो चाहे टाउन्स हो, हर जगह आजकल क्या है? शौचालय है, घर घर शौचालय। तो क्या हो रहा भाई? वेस्ट बढ़ रहा है। बोलो, इसी को हम बोलते हैं सीवेज। क्या बोलते हैं? हाँ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, लेट होगा कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बैठो। एक बच्चा लेट हो गया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या आए हैं, एक बार और आएंगे, सुनो, हाँ एक बार और आएंगे। ह्यूमन एक्सीक्रीटा इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ इट। ये भाई साहब नीट में पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लेंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो सीवेज क्या है? जो भी डेली वेस्ट वाटर निकल रहा है वो कहलाता है सीवेज। और खास बात यह है कि जो हमारा एक्सक्रीटा है ना, जो भी आप भैया टॉयलेट में जो भी ह्यूमन फ्रेश हो रहे हैं, जो चीजें चीजें जा रही हैं, वो इसका मेजर कंपोनेंट है सीवेज का। ये बात हो गई।
नेक्स्ट पॉइंट, कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स आउट ऑफ विच मैनी आर पैथोजेनिक। ज्यादातर कैसे हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है। मैंने आपको पढ़ाया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में कि टाइफाइड बैक्टीरिया फीको ओरल रूट में होता है, एस्कारियासिस फीको ओरल रूट से होता है, न जाने कितनी बीमारी क्या होती है हमारे गट में होती हैं, और वो सारी हमारी वेस्ट से ह्यूमन एक्सक्रीटा के जरिए वो जाते हैं टैंक में, और उस टैंक में वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, फिर जाते हैं नाली में, नाली से नदियों में, और फिर नदियों का पानी हर जगह सप्लाई होता है, और न जाने कितनी बीमारियां सिर्फ पानी से हो रही हैं। अगर हमने इसको नहीं रोका तो लाखों लोग इससे बेमौत मारे जाएंगे, और इसमें सबसे ज्यादा चपेट में आता है गरीब आदमी जो इस बारे में नहीं जानता है। आई बात समझ में, बोलो भाई। और इट कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, जैसे कि कौन होगा, रिवर्स। लेकिन देखो हमारे शहर में सारा का सारा पानी कहां जा रहा है, रिवर में तो जा रहा है, और कहीं आप डिस्पोज नहीं कर सकते, कहीं आप कहां डिस्पोज करेंगे आप, बोलिए। तो ये सारी चीजें आप रिवर में नहीं जानी चाहिए डायरेक्टली, बिना ट्रीटमेंट के नहीं जानी चाहिए रिवर बॉडीज में, लेकिन फिर भी ये जा रही हैं। तो क्या इसको रोकना चाहिए, बोलो, वरना नदियां खराब होंगी। और आप देख भी रहे हैं नदियां कितनी पॉल्यूट हो रही हैं। तो भाई साहब, बिफोर डिस्पोजल सीवेज हैज टू बी ट्रीटेड। जो भी सीवेज है, जो भी गंदगी है, उसको नदी में जाने के पहले हमको उसको क्या करना है, ट्रीट करना है, उसको ठीक करना है। और ये किससे पॉसिबल है, बोलो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से, जिसको हम कहते हैं एसटीपीज, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर नहीं केमिस्ट्री वाला। कौन है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। कौन है, इन ऑर्डर टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ताकि हम उसको कम पॉल्यूशन वाला बना सकें। पॉल्यूशन तो करेगा 100%, तो हम कुछ ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसको कम तो कर सकते हैं। क्यों बेटा, कम तो कर सकते हैं, बोलो। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से होके गुजारते हैं, उससे पास कराते हैं। फिर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। नीट में आएगा, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, मैनी आर पैथोजेनिक, ज्यादातर कैसे हैं, पैथोजेनिक। ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है, मेजर कंपोनेंट है किसका, सीवेज का। और अगला क्या है, बोलो, कैसे बैक्टीरिया, बाय द हेट्रोट्रॉफिक। कैसे बैक्टीरिया हैं, कैसे हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं, याद रहेगा, बोलो। बताओ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में कौन से बैक्टीरिया जो उसको ठीक करते हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक, याद रहेगा, ठीक है। तो जो माइक्रोब्स हैं वो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, और ट्रीटमेंट कैरिड आउट इनटू 2 स्टेज। कितनी स्टेज में होता है, कितनी, बोलो। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। कौन सा ट्रीटमेंट बेटा, एक कौन सा होता है, प्राइमरी, दूसरा कौन सा होता है, पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन होता है, तो याद रहेगा, बोलो। तो मेरे साथ बोलो, बोलो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्लांट है, जिसमें टैंक्स होते हैं। तो जो भी एक्सक्रीट आएगा शहर का, वो एक बहुत बड़ा टैंक खोदा जाएगा, उसमें भर जाएगा, उसको बोलेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक। फिर वहां से हम भेजते हैं एरिएशन टैंक में, जहां पे एयर एजिटेट होगी। ये पूरा अब तुम लोगों को समझाता हूं। उसके पहले इस सीवेज क्या है, सीवेज में क्या क्या चीजें होती हैं, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, उसको कैसे लगाया जाता है, ये सारी बातें बेसिक जो मैं बताई है वो लिख लो। उसके बाद में हम इसको डिटेल में बताते हैं, नोट कर लो, पॉज करके लिख लो। क्या, बहुत बढ़िया। सुनो बेटा, अब आपको हम जो है एक पूरी झांकी बना के समझाते हैं, ठीक है, कि सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है। ध्यान सुनना। जैसे मान लो एक शहर है, क्या बेटा, शहर है, तो देखो हर जगह 4 डायरेक्शन होती है ना। सुनो, किसी शहर से इस डायरेक्शन से पूरा सीवेज आ रहा है बह के, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या हुआ, टैंक आगे जा रहा है। फिर से सुनो, सीवेज यहां से आ रहा है शहर से, यहां से भी आ रहा है और यहां से आ रहा है, ठीक। और ये सारा सीवेज हमने तीनों जगह से, तीनों डायरेक्शन से कलेक्ट करके इस डायरेक्शन में भेज दिया। और इस डायरेक्शन हमारा लगा हुआ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा जमीन में गड्ढा है, फिर एक ये है, फिर उसके बाद में एक ये है, और देन ये आगे हम लोग इसको पास करा देंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जो भी हमारा रिवर होती है, यहां पे रिवर में जाएगा, कहां जाएगा, ये जाएगा रिवर में। पहले क्या हो रहा था कि शहर का पूरे हर डायरेक्शन जो भी आ रहा था पानी, वो सीधा रिवर में जा रहा था। अब हमें क्या करना है, उसको ट्रीट करना है। किससे ट्रीट करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हमने जमीन में गड्ढे खोल दिए, हम प्लांट बना दिया, इसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे कि लखनऊ में बना हुआ है ना, गोमती रिवर को ठीक करने के लिए, लखनऊ गोमती रिवर है, उसको ठीक करने के लिए तो बेसिकली जहां भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके ऊपर पार्क बना दिया जाता है, तो नब्बे भी घूमते रहते हैं, समझ रहे हो। और बढ़िया, उनको पता नहीं कि नीचे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नीचे क्या चल रहा है। आई बात समझ में, ध्यान सुनना। ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें पहला टैंक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, सेटलिंग टैंक, है ना, जहां सेटलमेंट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेटलिंग टैंक। और ये है एरिएशन टैंक। क्या है, एरिएशन
टैंक, और ये है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ठीक, ध्यान सुनना, जो भी यहां पर एक्सक्रीटा आया वो यहां पर क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात पता क्या, यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर हम लोग फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन। क्यों करते हैं, ध्यान सुनना। अब भाई जो जाहिर सी बात है, जो भी नाले हैं जिनसे पानी आ रहा है उसमें बहुत सारी बॉटल्स होंगी, प्लास्टिक बॉटल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, मिट्टी वगैरह भी होगी, बहुत सारी चीजें बह के आती हैं। वो सारी चीजें अगर यहाँ पे आके जम गई तो फिर ये इसको बार बार खाली करना पड़ेगा ना, बोलो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। क्या करते हैं, क्या करते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट। क्या होता है ये हम आगे डिटेल में आपको बताएंगे। ये देखो पूरी पिप्टी बनी हुई है, ये देख, अरे एक सेकेंड, ये देखिए प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। अभी सब कुछ बताऊंगा, पूरी एक एक थ्योरी लिखाऊंगा, पहले आराम से समझ लो। एक बार तुमने कंसेप्ट समझ लिया ना तुमको सब याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। उसके बाद में जो बचा इसको हम बोलते हैं इफ्लुएंट। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफ्लुएंट। इफ्लुएंट यानी जो यहाँ पे सेटल हो गया, उसके बाद में जो बचा ऊपर आगे चला गया। अब ये जो इफ्लुएंट है ये आगे फ्लो होगा और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलो, सेटल डाउन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, बाहर की ओर एक पाइप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइप लगाते हैं, और इसको मोटर वोटर से कनेक्ट करके एक फैन से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, फैन से। ये फैन है, ये गोल गोल घूमेगा, तो एयर ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अंदर। क्या जाएगी, और मैंने आपको बताया था अभी हेटेरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, तो एयर अंदर जा रही है, एयर अंदर जा रही वाया एजिटेटिंग सिस्टम, जहां पे फैन लगा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं एरिएशन टैंक। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये जो एरेशन टैंक होता है बेसिकली ये एरोबिक बैक्टीरिया यहां पे ग्रो होते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया यहां पे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ग्रो होते हैं, और यहां से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही। क्या आ रही बेटा, दूसरे डिफरेंट कलर से बनाते हैं, यहां से कौन आ रही है, ऑक्सीजन अंदर आ रही। आई बात समझ में। इसके बाद में फिर से जो बचेगा इफ्लुएंट वो आगे जाएगा। प्राइमर से निकला है प्राइमरी इफ्लुएंट, सेकेंडरी से निकलेगा सेकेंडरी इफ्लुएंट, और ये इफ्लुएंट जब आगे जाता है बेटा तो फिर यहां पर सेटल डाउन हो जाएगा अगेन, इसको बोलेंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। असल बेटा होता क्या है, बहुत सारा जो हमारा वेस्ट है, ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है, पॉटी वगैरह है, वो यहां पर क्या हो जाता है पता है, सेटल हो जाता है, एकदम जम जाता है नीचे, और इसको प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जमा है ना ये, तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहां से हम इसमें छेद करके इसको निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं, और ये पता सॉइल की फर्टिलिटी में काम आता है। किसमें काम आता है, सॉइल की फर्टिलिटी में काम आता है। बोरियम पैक करके किसानों को दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं खाद वगैरह, काम आता है ना ग्रो करने में। तो हम लोग अपने ही वेस्ट से सब चीजें निकाल के गवर्नमेंट बढ़िया बेचती है, पैसा कमा लेती है, वो इसी की मेंटेन में आ जाता है। और जो सेकेंडरी सेटलिंग टाइम में बैठा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी सिलज की सेकेंडरी सिलज। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये जो, अब सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, सेकेंडरी सिलज जो होता है इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और बैक्टीरिया ही हैं जो इसको तोड़ेंगे। अब मान लो हमारा बार बार नया नया डेली आ रहा है वेस्ट मटेरियल, उसको हमें ब्रेक डाउन करना है, उसमें बैक्टीरिया नहीं है, तो ये जो सेकेंडरी सिलज है इसको सप्लाई करके हम, इसकी सप्लाई करके हम किससे जोड़ देते हैं, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से इसको जोड़ देते हैं। तो ये किसका काम करेगा, इनोकुलम का। याद करो जैसे थोड़ा सा दही हमने दूध में डाला था तो इनोकुलम का काम कर रहा था, उसने कर्डलिंग ऑफ मिल्क कराया था। ऐसे इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, उसको जैसे इसमें डालेंगे इसकी प्रोसेस और तेज हो जाएगी। ये किसका काम करता है, इनोकुलम का। किसका काम करता है, किसका काम करता है, आई बात समझ में। अब ये जो तुम्हारा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, उसके बाद हम इसको कहां भेजते हैं, आगे भेजते हैं, और रिवर में इसको गिरा देते हैं। आई बात समझ में। उसके पहले इस पानी में जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए हम लोग यहाँ पे ओजोन ट्रीटमेंट कराते हैं। क्या कराते हैं, क्या कराते हैं, जिससे जो है बेसिक वाटर जो है उसका पोल्यूशन कम से कम हो सके। जो पानी पहले गिर रहा था उसका पोल्यूशन हमने इस प्रोसेस से 80-90% तक रोक देते हैं। सोचिए न जाने कितने बैक्टीरिया मर गए, सोचिए न जाने कितना एक्सक्रीटा हमने निकाल दिया और हमने किसानों को दे दिया, और किसान अपने क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, फर्टिलिटी होती है इसके अंदर, ऑर्गेनिक मैटर है, ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। तो जाहिर सी बात है वो किसको करेगा, एग्रीकल्चर को बढ़ाएगा। गुड बैक्टीरिया है उसमें, एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे। हमने पढ़ाया भी था इसके पहले, बैक्टीरिया यूज्ड इन एग्रीकल्चर बताया था ना, माइक्रोब्स, याद आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली झांकी जो है इसको पॉज करके बना लो, चलो बना लिया, बहुत बढ़िया। अब जो है बेटा आगे इसकी थ्योरी पढ़ते हैं जो कि है प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या है बेटा,
अब प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान सुनना। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट को बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, नीट में आया है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, तुम भी इसको अंडरलाइन कर लेना जब लिखना। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हो क्या रहा है बेटा, बोलो, फिजिकल ट्रीटमेंट हो रहा है, और इट इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज फ्लोटिंग एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स। सस्पेंडेड यानी जो डूबे हुए होते हैं, और जो फ्लोटिंग जो बह रहे हैं, वो सारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, है ना, वो फिल्ट्रेशन के जरिए क्या होते हैं, थ्रू फिल्ट्रेशन रिमूव कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, नीचे जम जाएगा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक सेडिमेंटेशन जम जाएगा और उसको हटा लेंगे। आई बात समझ में, बोलो। द ग्रेट यानी सॉइल और स्मॉल पेबल्स, जो छोटे मोटे घुले हुए पार्टिकल्स होते हैं, वो भी रिमूव कर दिए जाते हैं सेडिमेंटेशन के जरिए सेटलिंग टैंक में। कौन सा सेटलिंग टैंक है ये वाला, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, याद रहेगा, बोलो। अल्मोनियम और आयरन सल्फेट आर एडेड इन सर्टेन प्लेसेस फॉर फ्लोकुलेशन। होता क्या है, कभी कभी ये जो पार्टिकल्स होते हैं सेटल नहीं होते। फ्लोकुलेशन यानी उनको क्या करना, फ्लक्चुएट, कोगुलेट कर देना, एक जगह इकट्ठा कर देना, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, आयरन और एल्यूमिनियम सल्फेट का। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में कभी पूछ लेगा, याद रखना, ठीक है। जो मैंने अंडरलाइन किया है सब यही काम का, बाकी सब थेरी है, फालतू है, फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेना है। बोर्ड में कभी आ जाएगा प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में लिख दो तो 3-4 पॉइंट बना के लिख देना, ठीक है। बड़ा बड़ा लिखा जाता है, नंबर से पूरे मिलते हैं। आई बात समझ में। इट ट्रैप्स लॉट्स ऑफ माइक्रोब एंड डेब्रिस। और ये क्या करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के जरिए क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोब्स वहीं रुक जाते हैं। देखो इधर आप देखिए, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, फिल्ट्रेशन लगा दिया, है ना। तो ये क्या कर रहा है, बेसिकली बहुत सारे उसको जो फालतू के हैं उनको फिल्टर करके ट्रैप कर रहा है। क्या कर रहा है, उसको ट्रैप कर रहा है। फिर यहाँ पे सुपरनेटेंट फॉर्म, जो इफ्लुएंट है, जो बचा है सुपरनेटेंट, जो ऊपर ऊपर है, इफ्लुएंट वो आगे बहेगा, उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट। क्या बोलेंगे, और इफ्लुएंट जो है टेकन होता है इन द प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जाता है, और फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट जाएगा सेटलिंग टैंक में। देखो ये एनसीईआरटी की थोड़ी सी लाइन कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो कैसे कह रहा है, टेकन फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से निकालते हैं फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अच्छा हाँ ठीक, सही तो कह रहा हूं, इधर आओ। प्राइमरी सेटलिंग टैंक से जा रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, उसके पहले एरिएशन टैंक में भेजते हैं ताकि यहाँ पे बन सके फ्लॉक्स। क्या बन सके, फ्लॉक्स क्या होते हैं, फ्लॉक्स में होता है बैक्टीरिया। क्या होता है, बैक्टीरिया प्लस फंगस। क्या होता है, तो बैक्टीरिया फंगस एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। उसमें दोनों लोग मिलके क्या करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करते हैं, इनको बोलते हैं फ्लॉक्स। तो नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा गया फ्लॉक्स क्या होता है। फ्लॉक्स दो चीजें, फंगस और बैक्टीरिया से मिलकर बनता है, मेस लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ब्रेक डाउन करता है, इतना याद रखना, ठीक है। आगे थ्योरी में आएगा, बताता हूं अभी मैं। तो ये याद रहेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट, बोलो। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। क्या पढ़ते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, तो इस ट्रीटमेंट को बोलते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्या बोलते हैं, अच्छा, प्राइमरी क्या था, इसके पहले वाला क्या था, फिजिकल ट्रीटमेंट, वो बहुत बढ़िया, फिजिकल ट्रीटमेंट। और ये कौन सा ट्रीटमेंट है, बिकॉज इट इन्वॉल्व यूज ऑफ माइक्रोब्स। इसमें माइक्रोब का हम यूज कर रहे हैं, बताया था ना, माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक, इसलिए इसको बायोलॉजिकल बोलते हैं। और प्राइमरी में क्या था, सिर्फ फिजिकली हमने पार्टिकल को फिल्टर किया था सिर्फ। अब यहाँ पर कौन आ रहे हैं, बैक्टीरिया। कौन आ रहे हैं, ये जो इफ्लुएंट है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट का इफ्लुएंट है वो पास होता है इनटू एरिएशन टैंक। याद आया, बोलो। देखो जो प्राइमरी का निकला वो एरिएशन टैंक में भेजा गया, ठीक है। कहां भेजा गया, बोलो मेरे साथ, एरिएशन टैंक में भेजा गया। और फिर कॉन्स्टेंटली मैकेनिकली एजिटेट किया गया, एयर पंप की गई। तो वहां पे एजिटेटर लगा है, फैन ऐसे ऐसे घुमा रहा पूरा, उसको मिक्स कर रहा, और वहां पे क्या भेज रहा है, एयर भेज रहा। क्या भेज रहा है, अच्छा एयर क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए, तो दिस एयर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, जिसको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं, फ्लॉक्स क्या है, एसोसिएशन विद बैक्टीरियल एसोसिएशन विद फंगल फिलामेंट, जो कि मेस लाइक है। कैसा है, तो ऐसे बैक्टीरिया ऐसे होंगे, फंगल फिलामेंट ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे बैक्टीरिया इनके साथ में आ जाएंगे, ठीक है। इनको हम बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बना लेना, इसको बोलते हैं फ्लॉक्स, जहां पे फंगल फिलामेंट होता है। और यहां पर कौन है, ये कौन है, बैक्टीरिया। कौन है बेटा, तो ये स्ट्रक्चर इसके बगल में ही ऐसे ही बना लेना, तो याद रहेगा हमेशा के लिए। नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, और ऐसे बना लोगे तो एक इमेज बन जाएगी, और हमारा जो ब्रेन है वो इमेज को लॉन्ग टर्म तक याद रखता है, ठीक है। चलो, while growing these microbes consume major part of organic matter converting into microbial biomass, जो कि रिलीज करता मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल बनते हैं, इनका हम यूज कहां करते हैं, एग्रीकल्चर में, खाद वाद बनाते हैं, ठीक है। यही सारी बात बता गई है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। ये याद रखना, क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये क्या होता है, सुनो, ये एक कंटेनर है, इसको समझाता हूं, कई बार नीट में आया टर्म बीओडी, हालांकि इसको पढ़ाऊंगा इकोलॉजी में। कहां पढ़ाऊंगा, जैसे मान लो इधर आओ बेटा, जैसे ये कोई पानी है, ये वाटर है कोई, तो इसके अंदर ऑक्सीजन होती है। क्या होती है, अब जाहिर सी बात है अंदर बैक्टीरिया है। कौन है बेटा, बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको पानी के अंदर जो भी गंदगी उसको तोड़ेंगे,
ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेंगे, और जब तोड़ेंगे तो एरोबिक बैक्टीरिया है, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। अब यहां पर अगर ऑक्सीजन कम है, बैक्टीरिया कह रहा मैं एक दिन में 50 लीटर ऑक्सीजन खाऊंगा, कितने लीटर खाऊंगा, पानी में जो डिसॉल्व है ऑक्सीजन, एग्जांपल बता रहा हूं, मैं 50 लीटर खाऊंगा, तो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी हो गई, 50, कितनी हो गई। अब ज्यादा हमने दे दिया उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ज्यादा ब्रेक डाउन होगा, ज्यादा होगा तो बीओडी बढ़ जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उनकी ब्रेक डाउन करने के लिए उनको कितना ऑक्सीजन चाहिए, बीओडी ज्यादा है यानी ऑक्सीजन इसके अंदर कम है, तभी तो डिमांड बढ़ी, और ऑक्सीजन ज्यादा है तो बीओडी कम है। समझ गए, ठीक है। तो वाटर को हम क्या करते हैं बेसिकली, बीओडी उसकी, एक सेकंड, वाटर को हम ट्रीट करते हैं जब तक उसकी बीओडी क्या ना हो जाए, डिमांड रिड्यूस ना हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक वो ट्रीट होता रहता है, और फाइनली हम उसको कहां डिस्पोज कर देते हैं, रिवर में। कहां कर देते हैं, तो याद रहेगा, बोलो। अब हम लास्ट पढ़ते हैं अपना रिवर एक्शन प्लान। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये देखा कि जो गंगा है, यमुना है, बहुत सारी हमारी नदियां हमारे देश की ऐसी हैं जो दिन ब दिन पॉल्यूट हो रही हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गंगा और यमुना। भारत देश इकलौता देश है दुनिया में जिसने नदियों को भी पूजा, और जो नदी है जैसे गंगा यमुना, इनको बहुत महान कहा जाता है, इनको महान नदियों को दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इनसे लाखों लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। न जाने कितने किसान हैं जिनका पानी यूज करते हैं और उसका हम दाना पानी आज खाते हैं। नदियों का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन आज की डेट में ये नदियां हम ही इंसानों ने इनको पॉल्यूट कर दिया, और इन नदियों को इतना गंदा कर दिया कि अगर आप वहां पर जाकर देखते हैं आंखों से, खुली आंखों से, तो आप यकीन नहीं करेंगे, आपको पानी इतना गंदा लगेगा आप पी नहीं सकते। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने प्लान लाए जिसको बोलते हैं रिवर एक्शन प्लान। क्या लाए, गंगा को साफ करने के लिए गंगा एक्शन प्लान, यमुना के लिए यमुना एक्शन प्लान, जिसके तहत हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली हम लोगों ने क्या, कौन था वो था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या था, तो हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने नदियों को साफ किया, और काफी हद तक धीरे 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 ऐसा देखने को हमको मिला कि नदियां साफ हो रही हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बढ़ गया, फिर से नदियां गंदी हो गई, और इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आई बात समझ में? तो ये तुम्हें दो नाम याद रखने हैं, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, याद रहेगा। बाकी थ्योरी लिख लेना, कोई खास बात नहीं है, फिर भी वो बता देता हूं तो वहां, ताकि तुम्हें ये हो जाए कि चलो सर ने बता दिया, हालांकि इसमें कुछ नहीं है। जैसे करेंटली ईच कंट्री प्रोड्यूसिंग मिलियन गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे। जब बताया मैं तुमको, शहरों में, गाँव में कितने सारे टॉयलेट्स हैं, और सारे टॉयलेट में जो भी पानी जा रहा है वो डेली कहाँ जा रहा है, नालियों में, नालियों से नालों में, नालों से नदियों में। तो पूरी दुनिया में सारी नदियां गंदी हो रही हैं, ये बात तो तय है, क्योंकि पानी कहीं और जा ही नहीं सकता, पानी तो जाएगा नदियों में, है ना। नदियों से फिर नदी पॉल्यूट होती रहती है, और सारा पानी कहाँ जा रहा है, ओशियन में। धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बोलो, सी वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है हमारा। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नॉट इंक्रीजिंग करस्पॉन्डिंगली। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो बढ़ ही नहीं रहे, लेकिन टॉयलेट हर घर में बढ़ रही हैं, जहां घर बन रहा वहीं टॉयलेट, घर घर शौचालय। स्कीम तो चला दी कि घर घर शौचालय बनाओ, लेकिन उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको ठीक करेंगे कैसे आप, क्योंकि आपके जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बढ़ रहे, शौचालय बस बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। ड्यू टू विच अनट्रीटेड सीवेज इज बीइंग डिस्चार्ज। अब जो अनट्रीटेड सीवेज है, वही गंदा सीवेज सीधा कहां जा रहा है, बोलो, रिवर वाटर में जा रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बोलो, वाटर बॉडीज पॉल्यूशन हो रहा है। वाटर मॉर्न डिजीज, जो पानी से फैलने वाली डिजीज है वो पैदा हो रही है, जैसे टाइफाइड, एस्केरियासिस बताए थे मैंने, बोलो, इसलिए लोगों को टाइफाइड ज्यादा हो रहा है, हर घर में टाइफाइड हो रहा है। सोचो एक गांव में बच्चे हैं, वहां कैसे टाइफाइड पहुंच गया, यही गंदा पानी पहुंच रहा है। फिर क्या होगा, गांव के लोग, मैंने बताया, इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं, क्योंकि ना आरओ है, ना यूवी है, ना कोई फिल्ट्रेशन हो रहा है। शहरों में फिर भी गवर्नमेंट ध्यान दे रही है ना, कि शहरों में नेता के बच्चे खुद रह रहे हैं तो ध्यान देंगे ही देंगे, लेकिन गांव का क्या होगा। तो गांव के लोग इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं। गांव के लोग बहुत मासूम होते हैं, उन लोग को पता ही नहीं कि पानी गंदा है, नल से पानी आ रहा, भरो भरो भरो, उसी को बेचारों ने पी लिया, और उससे टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। फिर बाद में डॉक्टरों के पास, हम लोग के पास आ रहे हैं, डॉक्टर साहब इसको ठीक कर दीजिए। कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, आप सोच नहीं सकते। और सबसे बड़ी चपेट में कौन आते हैं, गांव के लोग। आप कभी हॉस्पिटल जाइए, अगर आपको रियल स्थिति देखनी है तो कहां जाएंगे, हॉस्पिटल जाइए, वहां देखिए गांव के लोग कैसे लाइन लगाए हुए हैं। आप उनको देख करके खुद सोचेंगे कि बताओ यार, हमारा देश कितना पिछड़ा हुआ है। और टीवी पर न्यूज चैनल क्या दिखा रहे हैं कि भैया देश नंबर 1, हम तो भैया महान देश हो गए हैं, अमेरिका हमारे सामने कुछ नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे दिखाया जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा देश अंदर अंदर क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। और ये जो यमुना और गंगा एक्शन प्लान है, ये अच्छे से इनको फॉलो ही नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने वो बना दिया, जहां फीता कट गया खत्म। आप देखिए गंगा नदी कितनी गंदी हो गई है, और उसका रीजन कौन है, हम लोग, ह्यूमन एक्सक्रीटा। इसलिए टॉयलेट्स में कम से कम पानी आपको यूज करना है। बोलो, यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, आई वाज ऑन में कम से कम वेस्ट करना है। बाथरूम टॉयलेट में जितना कम पानी वेस्ट करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार अगर टॉयलेट में पानी चला गया फिर वो पानी बेकार,
फिर वो गंदा हो गया, ना वो कोई पिएगा ना कोई यूज करेगा। फैक्ट है कि नहीं है, बोलो, समझ गए? वो वापस नदी से आप ही घर में आता है। ध्यान देना, तुम लोग यूज करते हो, डायरेक्टली कोई नहीं करता, इनडायरेक्टली तो कर रहे हो ना। बोलो, जैसे सतलुज है, जैसे गोमती एक्शन प्लान हो गया लखनऊ वाला, लेकिन तुम्हें नाम ये दो याद रखने, नीट में यही दोनों आए, गंगा और, ठीक है, बाकी वो दोनों ना याद करना कोई जरूरी नहीं है। जिससे हम क्या करते हैं, रिवर्स को पॉल्यूशन से बचाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज क्या होता है? हमारा एक्सक्रीटा है, जो भी म्यूनिसिपल वेस्ट है, जो भी घरों का वेस्ट है, टॉयलेट्स का, बाथरूम्स का, उसको हम बोलते हैं सीवेज, जिसमें मेजर कंपोनेंट होता है हमारा एक्सक्रीटा, दैट इज पॉटी, ठीक है। वो सारा कुछ बहुत ज़्यादा कहाँ जा रहा है? नदियों में, जिससे नदियाँ क्या हो रही हैं? खराब हो रही हैं, और उसे हमें ठीक करना है। नदियों में डिस्पोज करने से पहले, उसको छोड़ने से पहले हमें उसको ठीक करना। किससे ठीक कर सकते हैं? किससे ठीक कर सकते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, प्राइमरी सिलज है, प्राइमरी फ्लूएंट बह रहा है, एरिएशन टैंक में जा रहा है, एजिटेटिंग सिस्टम लगा है, एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो उसको तोड़ते हैं। फिर हो जाता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, फिर उसके बाद में रिवर में डिस्पोज करते हैं बिफोर ओजोन ट्रीटमेंट, याद रहेगा, सॉरी आफ्टर ओजोन ट्रीटमेंट, याद रहेगा। जो प्राइमरी सिलज है उससे हम यूज कर लेते हैं खाद वाद बनाने में। जो सेकेंडरी सिलज है वो इनोकुलम का काम करता है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं जिससे वो फिर से डिकम्पोजिशन करने लगेगा। याद रखना, जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो फिजिकल ट्रीटमेंट है, जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल इसलिए क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। इतनी जितनी मैंने एक तो दो प्लान है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जो आज के डेट में हमारे देश में चल रहे हैं, इनको साफ करने के लिए। इतने जो मैंने तुमको की पॉइंट बताया, ये सारे नीट के पॉइंट थे। अगर तुम्हें 10 पॉइंट ये याद है, नीट का क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो है फ्लॉक्स। फ्लॉक्स में मेस किसका है? फंगल फिलामेंट है, बैक्टीरियल कंपोजिशन उसमें लगा हुआ, दोनों को बोलते हैं फ्लॉक्स। क्या बोलते हैं? ये झांकी बना लेना, इंपॉर्टेंट है। ये मेस किसका है? फंगस का है। ये जो कौन बैठे हैं? बैक्टीरिया में बैठे हैं। ये दोनों क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, जिससे मिनरल निकलता है, याद रहेगा। बोलो, ये सारे पॉइंट नीट के थे, इंपॉर्टेंट थे। बाकी बोर्ड के लिए केवल फॉर्मेलिटी वाले थ्योरी लिख लो, बना के पॉइंट लिख देना, मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। मैं फिर आऊँगा, ये हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5। मैं फिर आऊँगा। थैंक यू।